औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर है CNP तो। दोस्तों तुसां अक्सर देखिया होना कि हुण दो ही एक महाज है जिच दो आमने सामने फौजां ने। एक साइड ते PTI आ, एक साइड ते गवर्नमेंट तो अलायंस ने सारे। PTI दे बड़े क्राइसिस आए, बड़ा उन्होंने मार दाड़ भी की गई, बड़ा उन्होंने दबाया भी गया, तोड़ने की कोशिश भी की गई। मौजूदा गवर्नमेंट ने अपना जोर लगा लिया, कुछ नहीं हो सकिया या कुछ हो सकिया या पार्टी को पता होगा या अल्लाह जानदा की होया। लेकिन जड़े मौकफ ने मुख्तलिफ दोनों साइडा दे या दोनों पार्टियां दे, पार्टी तो मुराद मेरा एक हज़ब इख्तलाफ है जी PTI आ, दूसरे हज़ब इक़्तिदार है जिस PT नून लीग पीपल्स पार्टी, ये दो ही ने मेन। दोस्तों तुसां देखिया होना कि PTI नूं सिर्फ और सिर्फ टारगेट जिहड़े करते हैं वो यही दो पार्टियां ही करदियां ने, और PTI जिन्होंने ज्यादा टारगेट करती है वो भी यही दो पार्टियां ने। हुण मामला की आ, मामला ये आ कि PTI ने सिंध में जिहड़ी फुटिंग की अपने या अपने कदम जमाए ने, उसदे नाल नुकसान किहदा होया? पीपल्स पार्टी का। अच्छा, पंजाब के जिहड़े इन्होंने अपने कदम जमाए ने उसदा नुकसान किहनूं होया? नून लीग नूं। हुण दो मुतहारक ग्रुप बन गए, एक च पीपल्स पार्टी ते नून लीग आ गई, दूसरी साइड ते PTI कली रह गई। हुण PTI की जिस वेले हुकूमत बकौल उन्होंने RCO के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन तो बाद जो हुकूमत चेंज की गई है, तो सब तो पहला जो काम शुरू होया वो सी पब्लिक की तरफ। जिस वे इमरान खान साहब अपने निकले ने हार के उस इलैक्शन जो दोबारा इलैक्शन होया अदम एतमाद वाला, तो घर आके सौ गए। लेकिन उस रात तो ही पब्लिक ने बहुत एजिटेशन की, बहुत ज्यादा ये खिलाफ मुजाहरा किया कह लो, या इस खिलाफ अजहारे राय किया कि गलत किया गया, और सारी रात इस तरह होता रहा। वगरना ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का ईमान की हद तक इतबार इतमाद सी कि ये जिस वे हुकूमत चो बाहर होणगे तो ये खत्म हो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने होंदा रहा सी। लेकिन कुदरत को कुछ होर मंजूर थी, कुदरत ने कुछ होर करना सी। वो इमरान खान साहब जिस वे हुकूमत तो बाहर होए ने, हुकूमत के अंदर उन्होंने मोराल या उन्होंने रैपूटेशन जिहड़ी सी वो बहुत डाउन हो गई सी। लेकिन जदों उस बंदे नूं RCO के तहत हटा दिता गया, उस बंदे का मोराल भी बूस्टअप कर गया और उस बंदे की शोहरत भी बेहतरीन हो गई। और वो शोहरत वो मार्च अप्रैल 22 तो लाके हुण तक बूस्ट ही हो रही, ऊपर ही जा रही है, थले नहीं आ रही। लेकिन ये दोनों पार्टियां का जिहड़ा सी सूरत हाल, इन्हां दा जो भी पब्लिक इंटरैक्शन है, जो भी पब्लिक की पसंद है वो इन्हां दे मुतलक डाउनफॉल कर रही है, थले जा रही है। उस तो बाद मई आ गई। मई दे विच हुकूमत चूंकि नून लीग की PDM की सी, इंकलूडिंग मौलाना साहब भी वो शामिल सन, अपना MQM शामिल सी, पीपल पार्टी भी शामिल सी, सारे ग्रुप इकट्ठे हुए सी। इन्होंने जिस वे 25 मई नूं जलूस कढ़िया इस्लामाबाद की तरफ, उत्थे वो वायलेंस तशद्दुद किया गया, इन्ना तशद्दुद किया गया, इन्ना तशद्दुद किया गया कि अल्लाह दी पनाह। उहदे नाल होया की आ कि इन्हां लोगों का मोराल तो डाउन ना होया PTI का, लेकिन इस हुकूमत ने अपनी मोरालिटी खराब कर ली। मई लंघ गया, जिस वे दोबारा आया एक मामला 23 मई में जो होया दोबारा, 23 मई 9 मई 2023, जिन्हों हर रोज एक गल सुनाई 9 मई का जिसका नाम जपया जाता बार बार। उदों सूबे च पंजाब च भी है सी हुकूमत निगरान, और सरहद विच भी यानी खैबर पीके च भी निगरान हुकूमत सी। इन्हां दोनों हुकूमतों के दौर दे विच बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया गया, बहुत ज्यादा चार दीवारी की
बेहुरमती भी की गई। और सब तो बढ़ के ये होया कि कोर कमांडर हाउस लाहौर होर बड़े सारे सरकारी इदारे से जिन्होंने उत्ते हल्ला गुल्ला किया गया और उस तो बाद परचों दी लाइनां लग गई। एक एक बंदे ते 20 30 30 40 40 50 50 100 परचा दे दिता गया। हैरानगी की गल यह कि ना ये अदालतां ने चीज़ देखी, ना ये परचे देने वाले ने देखा कि एक बंदा एक वक्त इस्लामाबाद हो सकता, या एक वक्त वो लाहौर हो सकता, या एक वक्त वो मुल्तान हो सकता, या एक वक्त कराची हो सकता। ये किस तरह हो सकता कि एक वक्त ਉਹਦੀ एक लत्त जी कराची चा, ਉਹਦੀ एक बाह लाहौर चा, दूसरी लत्त जी इस्लामाबाद चा, जी दूसरी बाह ਉਹਦੀ मुल्तान चा, एक ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਕੋਇਟਾ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ कि इन्हां जनाब सारी जालसाजी की आ, इन्हां साडे किसी बंदे ने किते जाके तोड़ फोड़ नहीं की। और इन्हां ने अपने बंदे इंड्यूस किए, इंट्रोडक्ट होए, उन्होंने उत्थे भेजा गया और उत्थे सब कुछ इन्हां जो भी करवाया यह हुकूमत ने करवाया। लेकिन इहदे नाल नाल मैनूं ये नहीं समझ आती भी इस हुकूमत ने या साडी अदलिया ने इहदे उत्ते क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन इस मौजू ते होई कि कौन सच्चा और कौन झूठा इन्होंने दोनों मुखबा च। जदों कि हुकूमत कहती है कि सब कुछ पीटीआई ने किया, पीटीआई कहती है कि असीं नहीं किया, इस हुकूमत ने करवाया। वो जिहड़ी गल है वो खुडे लैन ही लगी पई आ, उहदा कोई फैसला हुंदा नहीं पिया। जिहड़ा केस भी जांदा सीगा अदालत दे विच, अदालत उहदा दो लफ्जी सबूत मंगदे आ, सबूत पेश नहीं कर सकते। अदालत जी जमानत लै दिंदी है, रिलीज कर दिंदी है जिहड़े मतलब उत्ते अक्यूज ने। उस तो बाद होया हुण फिर बड़ा मुश्किल ना या बड़े जिस तरह भी हो सकिया इन्हां पीटीआई ने इस्लामाबाद च एक जलसा कर लिया जिहदा एक मंडी च जगह दित्ती गई। उस तो बाद इन्हां लाहौर एक जलसा किया, वो भी मंडी जगह दित्ती गई। मैनूं ये नहीं समझ आती कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानियां नूं मंडियां दे जानवर क्यों समझते हैं। ये उन्होंने जगह किसी साफ सुथरी अच्छी जगह पर क्यों नहीं जलसा करने वास्ते देंगे। ये समझते हैं कि उत्थे जिहड़े लोगों ने शामिल होना वो पाकिस्तानी नहीं होने, वो इंसान भी नहीं होने और वो हैवान होने ने, डंगर होने ने जिहड़े मंडियां जाके मतलब जलसे शामिल होणगे। बड़ी हैरान कुन और बड़ी नीच सोच आ अगर यही आ कि क्यों एक बंदे नूं या एक पार्टी नूं तुसीं जगह दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे तो ना दिओ। लेकिन अगर दिंदे हो तो कम से कम इखलाकी तौर पर पेश सोचो कि तुसीं साफ सुथरी जगह ते किते उन्हां नूं जगह दिओ जिथे वो अपना जलसा या जो भी करना चाहते हैं, पूरा अजहारे शिकायत करना चाहते, एहतजाज करना चाहते हो कर लैन। लेकिन हैरानगी की गल आ कि लाहौर च मंडी डंगरां दी दित्ती गई, इस्लामाबाद च मंडी डंगरां दी विच दित्ती गई जगह। जिस तरह ये अपने आप नूं सिर्फ इंसान समझते हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी डंगर ने। ये सोच अच्छी नहीं है और इसे सोच ने इन्हां दोनों पार्टियां का बेड़ा गर्क किया वा। इसे तो लोग इन्हां तो मुतनफर हो रहे हैं कि अपने आप को आला वरफा समझते हैं और बाकी इंसानों को इंसान ही नहीं समझते, बाकी पाकिस्तानी नहीं समझते। मेरा बड़ा हंबल मशवरा इन्हां दोनों पार्टियों को है कि तुसीं जो भी करते हो कम से कम अखलाकियात नूं ते ना छड्डो, अखलाकी दायरे के अंदर रहो जो भी तुसीं करना है। क्योंकि अज तुसीं जो कुछ कर रहे हो कल तुसीं भुगतना भी है, कल नूं जवाब भी देना। हुण कल परसों जो इत्थे साडे इस्लामाबाद च होया उस तो बाद फिर परचियां दी लाइनां लग गईयां। अच्छा हैरानगी दी गल ये आ भी एक उत्ते तोड़ फोड़ एक पैसे दी नहीं हुंदी, एक हल्ला गुल्ला एक रत्ती बराबर नहीं हुंदा, लेकिन परचे दर्जनां दे हिसाब नाल हो जांदे ने। अच्छा ये ना ये समझते हैं गवर्नमेंट च बैठ के कि असीं बिल्कुल सेफ एंड साउंड आ, हालांकि इस तरह नहीं हुंदा। गवर्नमेंट की ही सब तो बड़ी जिम्मेदारी होंगी है कि वो अगर यहो ਜਿਹੇ क्राइसिस आते हैं, यहो ਜਿਹੇ चैलेंजेस आते हैं, यहो ਜਿਹੇ मसले मसाइल आते हैं तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके ना एक बड़े बालग नजरी ना उन्होंने टैकल कर और बालग नजरी ना उसका मुकाबला कर, ना कि इस तरह मारदार करके परचे दे के ये करके वो करके। और जिन्नी उत्थे हुई आ शैलिंग हुई आ आंसू गैस जिन्नी सुटी गई आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लोग बेहोश होकर पैंदे सी और उसका नतीजा ये निकलिया एक कांस्टेबल जिहड़ा पहले बेचारा बीमार सी, दमे का मरीज सी, वो फौत हो गया
ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕੌਣ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਵਿਹੜਾ, ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਚੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ तमाम ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਤਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ।